हेलो बच्चों, मैं विकास शनि आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। और ये हमारे पास जो टॉपिक है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, जिसके बारे में मोस्टली बच्चे क्या होते हैं इसके बारे में जब कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है स्ट्रक्चर के बारे में, जो आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने लिखा है आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी सेंटर मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमारे पास मल्टी सेंटर मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लग जाता है कि किस तरीके से उनमें हम बनाएं। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा इजी वे में ट्रिकी बनाने के लिए, ताकि हम इजीली उसके आंसर फाइंड कर सकें, उसके लिए मैं आपके सामने ये छोटा सा 10-15 मिनट का डिस्कशन लेके आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहली बात ये है हमारे पास कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हमारे पास 2, 3, 4 या फिर ज़्यादा हमारे पास क्या हो, सेंटर एटम हो, ठीक है ना, तो उनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनानी है वो बात कर रही है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास केस आता है, केस फर्स्ट, वो आता है बच्चों कि जब हमारे पास सेंट्रल एटम जो है वो आए 2, सेंट्रल एटम कितने हो, 2 हो, और हमारे पास सराउंडिंग एटम जो है वो हमारे पास आ जाए ओड नंबर में, ओड नंबर। ठीक है भाई, क्या मैंने बोला, सेंट्रल एटम हो 2 और सराउंडिंग एटम हो हमारे पास ओड नंबर। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या सीक्वेंस होगी, हमें उसको किस तरीके से डील करना है उसकी बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास जब भी ऐसा सिस्टम दिखे आपको, तो उसमें ये लिंकेज होगा हमारे पास ए ओ और ये ए लिंकेज, ये लिंकेज होगा। ठीक है, जहां ए जो है ये है हमारे पास सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, और जो ओ लिखा है मैंने ये हो गया हमारे पास सराउंडिंग एटम। ठीक है बच्चों, तो हमें अब इसमें चेक करना है कि हमें स्ट्रक्चर किस तरीके से बनानी है। ये लिंकेज होगा, उसके बाद क्या होता है कि सिमेट्रिसिटी मेंटेन रखनी होती है हमें। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, उसमें चलते हैं। एक्चुअल में क्या है, ये की पॉइंट्स है बच्चों, ये रूल्स मत समझना, ये क्या है एक्चुअल में की पॉइंट्स है, जिनसे आप क्या करोगे, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिनके स्ट्रक्चर आप इजीली बना सकते हो। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लिया है यहां पर, जैसे Cl2O7, Cl2O7 एग्जाम्पल लिया, उसके थ्रू समझते हैं। तो देखो आप यहां पर ओड हमारे सेंट्रल एटम है वो तो है 2, यानी 2 है हमारे पास सेंट्रल एटम 2, और जो सराउंडिंग एटम्स हो गए वो देखो ओड नंबर में है 7। ठीक है, तो देखो इसमें लिंकेज क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें दोनों तरफ सिमेट्रिसिटी जो है मेंटेन रखनी है, वो इस तरीके से देखो, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हमेशा हमने डबल बॉन्ड से जोड़ दिए। ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गया 2 सेंट्रल एटम और ओड नंबर में हमारे पास क्या, सराउंडिंग एटम। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने Si2O7 -6, ये हमारे पास एक सिलिकेट है Si2O7 -6, ये लिया हमने Si2O7 -6। तो इसमें देखो सराउंडिंग एटम तो आ गए 7 ओड नंबर में, और सेंट्रल एटम आ गए हमारे पास 2। ठीक है, तो वही लिंकेज SiO फिर सिमेट्रिसिटी मेंटेन रखते हुए हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। -6 का चार्ज है, यानी अब जो ऑक्सीजन आएंगे उन सब पे -1 का चार्ज रहेगा, यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे और उन सब पे माइनस का चार्ज आ जाएगा बच्चों। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगी Si2O7 -6 की। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। एग्जांपल थर्ड, जैसे मान लो आपको दिया जाए H2P2O7, H2P2O7, तो आपको दिख रहा होगा सेंट्रल एटम 2 है और सराउंडिंग एटम ओड नंबर में है, 7 + 2 9। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। और एक चीज और, इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब हाइड्रोजन आ जाते हैं इसका मतलब ये दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड। ठीक है, ऑक्सी एसिड में क्या होता है, बेसिसिटी को भी ध्यान में रखना होता है। तो यहां हमें ये पता है कि ये क्या है, डाइबेसिक एसिड है। तो डाइबेसिक एसिड में क्या होगा, तो हमें 2 ऑक्सीजन जो है वो OH से जोड़ने हैं। तो एक इसके साथ जोड़ दिया और एक इसके साथ जोड़ दिया,
ताकि सिमेट्रिसिटी जो है वो मेंटेन रहे। बाकी रह गए हमारे पास, देखो 1 2 3 ऑक्सीजन हो गए, 4 बच गए, 4 ऑक्सीजन इस तरीके से बैलेंस हो जाएंगे। ये लो, इजीली हम इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलता हूं, जो नेक्स्ट केस है हमारे पास उस पे चलते हैं। वो आया हमारे पास केस 2। तो देखो बच्चों, केस 2 में क्या होता है उसकी बात करते हैं सीधा सा। इसमें 2 केस है हमारे पास, इस केस 2 में हमारे पास 2 पार्ट है, उन 2 पार्ट को हमें समझना है किस तरीके से हम डील करेंगे। तो देखो, पहला पार्ट ये है कि अगर हमारे पास सेंट्रल एटम आ जाए 2, सेंट्रल एटम कितने हो, 2 हो, और सराउंडिंग एटम जो है वो आ जाए हमारे पास इवन नंबर पर, सराउंडिंग एटम इवन नंबर। तो इसमें 2 केस बनते हैं, देखो किस तरीके से। पहला केस आएगा हमारे पास, फर्स्ट लिया इसके अंदर, अगर हमारा जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है विद इन द रेंज है, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होगा, और अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज चली जाती है तो अलग तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी। तो मैं पॉइंट लिख देता हूं यहां पर, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम is within the range, is within the range। रेंज कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे से पता है। जैसे पी ब्लॉक में हम फॉर्मूला निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये निकालने का तरीका था, ये पी ब्लॉक में होता है ओनली ये। ठीक है, ये होगा हमारे पास n-8 2 + n। ये हमारे पास पी ब्लॉक में एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। जहां n जो होता है ना, उसके बारे में हमें पता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या फंडा है हमारे पास, दूसरा फंडा ये है कि अगर व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट of central atom is out of range, आउट ऑफ रेंज है मतलब जो रेंज है उससे बाहर चली जाए। ठीक है, तो उस पर बात करेंगे किस तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखें, देखो फर्स्ट वाले केस में था कि अगर हमारे पास विद इन द रेंज है तो हम क्या करेंगे, लिंकेज होगा हमारे पास ए और ये ए लिंकेज होगा। आपको मैंने बता दिया ए क्या है हमारे पास, सेंट्रल एटम, और अगर हमारे पास आउट ऑफ रेंज है तो आएगा देखो इस तरीके से ए ओ ओ और ये ए। इसमें ये जो ओ है ये प्रोक्सी लिंकेज है भाई। ठीक है ना, परोक्सी लिंकेज। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर। ये लिंकेज आया हमारे पास, इस तरीके से हमने ड्रॉ करा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या क्या होगा हमारे पास एग्जाम्पल। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल लिया मैंने पहला, उधर भी ले लेंगे एक जैसे। तो इसमें मैंने लिया जैसे H2S2O6, और इधर मैंने ले लिया इसका एग्जाम्पल H2S2O8। ये एग्जाम्पल लिया। जहां देखो आपको क्या क्या दिख रहा है, यहां आपको दिख रहा है कि हमारा सल्फर जो है वो 2 है, सेंट्रल एटम हो गए 2, और जो सराउंडिंग एटम है वो है इवन नंबर में 2, और ये इवन नंबर। ठीक है, तो जब आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो बच्चों यहां पर, तो यहां आपको दिखेगा कि सल्फर जो है 6 × 2 12 - 2 10/2 +5, यहां +5 आ रही है, और यहां हमारे पास आएगी +7। तो यहां हमें दिख रहा है कि सल्फर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आउट ऑफ रेंज है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आउट ऑफ रेंज है। यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारे पास जो पता है वो होती है -2 से लेकर +6 तक। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 से +6 तक। ठीक है, तो देखो अब ये विद इन रेंज है, तो हमारे पास क्या लिंकेज होगा, एस लिंकेज। फिर उसके बाद सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी से पहले बेसिसिटी, ये डाई बेसिक एसिड है तो मैंने यहां पर OH जोड़ दिया, ये OH इधर। बाकी सिमेट्रिसिटी 4 5 और ये 6। ठीक है,
इधर आते हैं, ये आउट ऑफ रेंज है तो सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये सल्फर, ये हमारे पास प्रॉक्सी लिंकेज होता है बच्चों। ये बेसिसिटी मेंटेन OH, फिर क्या करना है हमें, ऑक्सीजन एडजस्ट करवाने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्मेशन कर सकते हो। इस तरीके से हम इजीली बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर जो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, मेरे को लग रहा होगा कि आपका अब आप काफी इजी लग रहा होगा, आप कुछ एग्जांपल्स हैं जो इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक चीज और बता देता हूं। ये जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज, और इसका एक फंडा भी होता है बच्चों। वो फंडा क्या है कि अगर हमारे पास एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, हमने क्या करा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, और वो क्या आ रही है, आउट ऑफ रेंज आ रही है, आउट ऑफ रेंज आ रही है, तो डेफिनेटली क्या होता है, उस मॉलिक्यूल में परऑक्सी लिंकेज होता है। ये भी एक फंडा होता है हमारे पास कि अगर हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली पी ब्लॉक के किसी ऑक्सी एसिड की, और वो क्या जा रही है, आउट ऑफ रेंज आ रही है, तो डेफिनेटली क्या होगी, उसमें परऑक्सी लिंकेज। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल के थ्रू एक पॉइंट समझाऊंगा, अभी देखते हैं। देखो, वो ये है हमारे पास H2SNO6, इंपॉर्टेंट है भैया, H2SNO6। ठीक है, H2SNO6। ठीक है, इसमें n हमारे पास कोई भी एक इंटीजर नंबर हो सकता है, इसमें n हमारे पास क्या है, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है। ये जो हमारे पास क्या है, सल्फर, सल्फर, इसमें हमारे पास n की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। 3 पुट करोगे तो क्या होगा, इसमें S लिंकेज बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फर के लिंकेज, है ना, सल्फर लिंकेज होंगे इसमें। देखो किस तरीके से, अगर मान लो n इक्वल टू, मैंने यहां पुट किया 4, अगर n इक्वल टू 4 पुट किया तो देखो क्या होगा, क्योंकि ये जो है ना, आगे वाला जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए तो ये ध्यान रखना है हमें। H2 होने चाहिए, O6 होने चाहिए, और सल्फर जो है हमारे पास कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। तो इसमें हमेशा क्या होगा, S लिंकेज होगा। जितने भी सल्फर होंगे सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। तो देखो SN4, तो ये लिखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला आया बच्चों, इसको बोलते हैं थायोनिक सीरीज, इसको बोलते हैं थायोनिक सीरीज। ठीक है, थायोनिक सीरीज H2S4O6। ठीक है, H2S4O6। तो देखो स्ट्रक्चर, सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सल्फर को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना, 1 2 3 4। ठीक है, बेसिसिटी को इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना है हमें, ध्यान देना है, मेंटेन कर दिया, बेसिसिटी को हमने सिमेट्रिसिटी से मेंटेन कर दिया। अब तो हमारे पास बच के देखो 4 ऑक्सीजन, वो जुड़ेंगे इन टर्मिनल्स, यानी किनारे वाले जो हमारे पास सल्फर है उनसे। इस तरीके से आप ये बना सकते हो। ठीक है, तो ध्यान ये रखना, इसको थायोनिक सीरीज वाले एसिड जो हैं हमारे पास, सल्फर की वैल्यू अगर हमारे पास कुछ भी आ जाए, ठीक है ना, तो आप यही वाला फंडा यूज करोगे। बेसिकली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि SS लिंकेज कितने हैं, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 SS लिंकेज कितने, 1 2 3 SS लिंकेज है। तो SS लिंकेज का पता कैसे लगाना है, हमारे पास जितने n है ना उससे जस्ट कम, SS लिंकेज कितना होगा, n-1। तो इन जो जितने भी हमारे पास क्वेश्चन मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है, उनमें आपसे पूछे क्या जाते हैं कि SS लिंकेज है या नहीं। जैसे इसमें SOS लिंकेज है या फिर SOOS लिंकेज है ना, और हमारे पास अगर SOS लिंकेज है तो कितने हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले SO डबल बॉन्ड वाले लिंकेज कितने हैं। इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है हमें। तो ये हुआ हमारे पास किसके लिए, इवन नंबर और सेंट्रल एटम 2, और इवन नंबर में हमारे पास सराउंडिंग एटम। क्लियर, आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारे पास केस थर्ड, तो देखो केस थर्ड में हमारे पास क्या है, अगर हमारा सेंट्रल एटम जो है वो आ जाए मोर देन 2, सेंट्रल एटम क्या आ जाए, मोर देन 2, और सराउंडिंग एटम जो है, सराउंडिंग एटम वो आ जाए हमारे पास
इक्वल टू सेंट्रल एटम और ग्रेटर देन सेंट्रल एटम, इक्वल टू और ग्रेटर देन सेंट्रल एटम, यानी जितने सेंट्रल एटम है उतने हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी जब भी सिचुएशन आए आपके साथ, जब भी ये सिचुएशन आए कि सेंट्रल एटम तो क्या है 2 से ज्यादा, ठीक है, और हमारे पास सराउंडिंग एटम है वो 2 होने चाहिए कम से कम या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा। तो देखो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो बनेगी। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपके लिए, वो ये है, देखो एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने लिया B3N3H6, इसको बच्चों हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है हमें। अब इसमें एक चीज ये है कि हमारे पास सेंट्रल एटम जो है ना वो हमारे पास 3 है और 2 वाले भी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट 2 सेंट्रल एटम वाले मॉलिक्यूल है ये हमारा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वाला आ गया हमारे पास। तो इसमें देखो किस तरीके से, चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, साइक्लिक स्ट्रक्चर, सेंट्रल एटम हमारे पास बोरोन और नाइट्रोजन दोनों मिक्स होंगे भाई, बोरोन भी है और नाइट्रोजन भी, दोनों क्या है? सेंट्रल एटम है। बोरोन और नाइट्रोजन दोनों सेंट्रल एटम होंगे और ये अल्टरनेटिव पोजीशन पे आएंगे। एक साइकिल के अंदर क्या होंगे? अल्टरनेट पोजीशन, हमेशा फिक्स है ये। तो देखो किस तरीके से, बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद बोरोन, इधर नाइट्रोजन के बाद फिर से बोरोन, और फिर आ जाएगा दोनों तरफ से नाइट्रोजन। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, यानी अल्टरनेट पे हमारे पास क्या होंगे? दोनों सेंट्रल एटम अरेंज होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया हमने, सब के साथ क्या करा? हाइड्रोजन जो है वो अटैच कर दिया। इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। अब देखो इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, बाकी सबकी वैलेंसी कंप्लीट है। तो देखो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो डोनेट करता है बोरोन को, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है बोरोन को। ठीक है, और यहां ये नाइट्रोजन इसको डोनेट कर देगा। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनती है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछते हैं वो देखो। इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा बोरोन और नाइट्रोजन के हाइब्रिड, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? तो प्लेनर कब होगा? जब sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, sp3 होते ही वो टेट्राहेड्रल हो जाता है। तो यहां पर बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये नाइट्रोजन ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब क्या हो गया? ये कंप्लीट मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीटली प्लेनर है। ठीक है, प्लेनर ज्योमेट्री है। इसमें आप क्या करो, ये जो मैंने ये जो ड्रॉ किया है यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको अगर हटाया जाए तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी वो भी देख लेते हैं। ये मैंने लिया बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, बोरोन और ये नाइट्रोजन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाएंगे तो प्लस माइनस के साइन अरेंज हो जाएंगे और डबल बॉन्ड एज इट इज, क्योंकि हम जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाते हैं तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम इस पे क्या कर देते हैं? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये माइनस माइनस और ये प्लस, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसमें आप रिंग भी बना के दिखा सकते हो। यहां पर ये बॉन्ड, सॉरी उल्टा बना दिया, ये यहां होगा और ये यहां आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है बच्चों। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल और लिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल 2 में जैसे हमारे पास SO3 जो होता है ये N, SO3N, यानी अगर N को मैं 3 पुट कर दूं, N इक्वल टू 3, तो हमारे पास आएगा S3O9, S3O9, ये हमारे पास बनेगा फॉर्मूला। तो इसमें दिख रहा होगा आपको, सेंट्रल एटम 3 है और सराउंडिंग एटम हमारे पास ग्रेटर देन 3 है। तो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर बनेगी SO
एस और ये ओ। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों को अरेंज कर दिया। अब क्या है, सिमेट्रिसिटी हर तरफ बैलेंस रखो। ये लो, इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास SO3 होल थ्राइस यानी ट्राइमेरिक फॉर्म ऑफ SO3 का ट्राइमेरिक फॉर्म। तो आप इस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल जो आपको गिवन हो उसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स वेरी वेल। ठीक है, अच्छे से लर्न करो बच्चों, जो की पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको यूज करो और अपने जो क्वेश्चन जो आते हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखो आप SOS लिंकेज पूछ सकता है, ये SOS लिंकेज, S डबल बॉन्ड O लिंकेज कितने हैं। इसमें आप लॉन पेयर पूछ सकता है, आप ऑक्सीजन के लॉन पेयर निकालो अगर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली हर एक ऑक्सीजन के पास क्या होगा, 2 लॉन पेयर होगा, तो वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अच्छे से मन लगा के पढ़ो। थैंक यू वेरी मच।